हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा फ्रॉम एच इमिग्रेशन सर्विसेज। और आज की खबर बहुत से लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है और बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं भी है। चलिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैनेडा हैज़ अनाउंस दैट इमिग्रेशन कैनेडा विल सेंड इन्विटेशंस टू अप्लाई फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम PR पाथवे फॉर द ईयर 2025। अब इसका मतलब बहुत से लोगों ने मुझे कॉल्स की हैं, बहुत से क्लाइंट्स ने कॉल की है, दोज हु वर बेसिकली वेटिंग फॉर द पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एप्लीकेशन टू ओपन, और वो PR पाथवे के ओपन होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये जहन में रखना है कि इस खबर को बेसिकली आप लोगों ने समझना कैसे, यानी कि देखिए हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि 2020 में इमिग्रेशन कनाडा ने इंट्रोड्यूस किया था लॉटरी सिस्टम, क्योंकि इतनी एप्लीकेशंस हो गई थी पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को स्पॉन्सरशिप करने के लिए, जो कि सिर्फ PR और सिटीजन्स ही कर सकते हैं, कि इतनी एप्लीकेशन हो गई थी कि उन्हें इमिग्रेशन कनाडा को यही समझ आया कि लॉटरी सिस्टम के थ्रू ही वो इंसाफ कर पाएंगे। तो फिर जैसे उन्होंने 2020 में ओपन की तो भी दे गॉट अ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जिसके बिना पर उन्होंने उन्हीं एप्लीकेंट्स में से हर साल 10,000 से 15,000 इन्विटेशन टू अप्लाई पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप के लिए लॉटरी के थ्रू निकालते रहे, और ITAs जो हैं वो एप्लीकेंट्स को पहुंचते रहे। लेकिन जैसे बहुत सारी चेंजेस हम इस वक्त देख रहे हैं इमिग्रेशन कनाडा और इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो उसी के अंडर इस साल के शुरू में जनवरी में ही अनाउंस कर दिया कि कोई इस दफ़ा लॉटरी में भी नहीं होगा 2025 का, और और जो न्यू एप्लीकेशंस हैं वो बेसिकली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, जिसकी बिना पे बहुत से लोग डिसअपॉइंट भी हुए। नो डाउट थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट की बात थी, लेकिन खुशखबरी एक ये आ गई है कि मार्च 10 को अनाउंसमेंट दोबारा से हुई है, यानी आज हमारे जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जो ऑलरेडी एप्लीकेशंस हमें 2020 में रिसीव हुई हैं, तो इस साल की लॉटरी में भी ऑलमोस्ट 10,000 पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को थ्रू अ लॉटरी इन्विटेशन टू अप्लाई सेंड किए जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है कि जो अपना एप्लीकेशंस उन्होंने 2020 से अपने पेरेंट्स के लिए डाली हुई हैं, ऑलरेडी अप्लाई किए हुई हैं कंप्लीटेड एप्लीकेशंस, और वो बस इंतज़ार करते हैं हर साल। तो इस साल का इंतज़ार भी ख़त्म हुआ उन लोगों के लिए जिनकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी सबमिटेड हैं। कौन से साल में? 2020 के ईयर में। अब जो लोग हमें कॉल करके ये कह रहे हैं कि ले जी मैडम ओपन हो गई हैं एप्लीकेशंस पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की, आप हमारे पेरेंट्स की भी लगा दो, तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। इमिग्रेशन कनाडा ने कहा है बहुत क्लियरली कि न्यू एप्लीकेशंस सबमिट नहीं करनी, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी न्यू एप्लीकेशंस फॉर द PR पाथवे ऑफ पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम। तो जिसका ये मतलब हुआ कि वो सारे सिटीजन्स एंड PRs जो कि अपने आप को एलिजिबिलिटी को जो है वो रीच किए हुए थे और सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास फाइल कराए हुए हैं, और ताकि जैसे ही ये पाथवे खुलता फॉर न्यू एप्लीकेंट्स तो हम फ़ौरन सबमिट करते, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने 2020 में एप्लीकेशंस अपने पेरेंट्स की नहीं सबमिट की थी, वो PRs और सिटीजन्स, उनके लिए अब सिर्फ दो ही रास्ते फॉर नाउ बचे हैं कि या तो वो सुपर वीज़ा अप्लाई करते हैं अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स का, या फिर ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स पर भी वो अपील कर सकते हैं, यानी HNC करें या सुपर वीज़ा करें। तो सुपर वीज़ा भी कोई इतना बुरा नहीं है, HNC भी ईजियर पाथ है। तो मायूस नहीं होना लाइफ में, होपलेस नहीं होना। कोई आपको क्वेश्चंस हैं, कोई आपको क्वेरीज हैं, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस एट ash.immigration1@gmail.com। वी मीट बाय अपॉइंटमेंट ओनली। आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपके अपॉइंटमेंट सेट करेंगे, एंड देन वी वुड लव टू गिव यू अ कंप्लीट कंसल्टेशन। और अगर साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है और इस तरह की और इन्फॉर्मेशन और ख़बरों से आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल का आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर आए। होप टू सी यू ऑल इन कनाडा।